हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर्स की। जैसे इमेजिन करिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो है ये क्या होता है, रेजिस्टर्स। ये कुछ ऐसे होते हैं, उनमें कई सारी, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, रिंग्स होती है। ओके, ये रेजिस्टर्स क्यों बनाते हैं? ठीक है, कोई भी अप्लाइंसेस है हमारे, ठीक है, जैसे मान लो टीवी है, उसमें स्क्रीन होती है, स्पीकर्स होते हैं। टीवी जो होता है कई सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है, तो सारे कंपोनेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए, तो उसी लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स उसमें लगाते हैं ताकि करंट के फ्लो को हर अप्लायंसेस के लिए मेंटेन करा जा सके। ओके, रेजिस्टर्स को हम ऐसे बनाते हैं और ऊपर से आर मीन्स रजिस्टर। ओके, अब आज हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इमेजिन करिए आपकी टीवी ख़राब हो जाती है और जब आप मैकेनिक के पास जाते हो तो मैकेनिक कहता है कि इसका एक पर्टिकुलर रजिस्टर ख़राब हो चुका है, उस रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैकेनिक को इसमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इसका जो रजिस्टर था और जो रिंग्स होती हैं, देखिए ये रजिस्टर में पर्टिकुलर लिखा नहीं होता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है, तो उसमें ये रिंग्स से ही हम उसका मैग्नीट्यूड पता लगाते हैं कि वो 2 ओम का है या 3 ओम का है या कुछ भी है। ठीक है, तो जैसे उसकी चेंज करने की बारी आई तो उसने देखा कि जो रेजिस्टेंस चेंज करना है वो 4 ओम का है, बट उसके पास जो रजिस्टर्स रखे हुए थे वो क्या थे, 2, 3, 1 ओम, ये 4 रेजिस्टेंस थे। तो क्या करेगा, उनको कंबाइन करके कनेक्ट कर देगा, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और एक कंबाइन करके एक नेट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 4 ओम का बन जाएगा। तो हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स बना सकते हैं। ओके, अब डिपेंड करता है कि हम कैसे कंबाइन करें। तो कंबाइन करने के लिए 2 मेथड है। कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, R1 R2, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये हेड है, ये टेल है। इनको एक के हेड को दूसरे की टेल से कनेक्ट करेंगे। इट मीन्स ये रेजिस्टेंस R1 था, तो सेकंड वाले रेजिस्टेंस को इसी के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे, R2, तो ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, इनको कुछ ऐसे तरीके से कनेक्ट करा जाता है। ओके, R1 R2 ये पैरेलल है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे नेट रेजिस्टेंस को, ये R रेजिस्टेंस सीरीज हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, सम कर देंगे, मीन्स 2 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं तो वो 4 ओम का हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, 1/R1 इक्वल्स टू 1/RP, रेजिस्टर इन पैरेलल इक्वल्स टू R1/R1 प्लस 1/R2। इसको नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लें, एग्जाम में ये डेराइव करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। कैसा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का, सॉरी कुछ पैरेलल सा हो गया, बट इस लाइन को हटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी बैटरी के साथ कनेक्ट है,
ये R1 है, ये R2 है और ये V नाम का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें करंट जारी होगी, लेट अस इमेजिन इसमें I करंट जारी है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि सीरीज में करंट हर किसी के लिए सेम रहती है। अगर R1 के लिए I करंट है तो R2 के लिए भी I करंट होगी। ओके, तो हम ये लिख लेते हैं, इन सीरीज द करंट फॉर ऑल विल बी सेम। तो सीरीज में करंट सेम रहती है और इसका उल्टा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट, ये कैसे देखिए, अगर एक नदी से पानी जा रहा है और वहाँ पर कोई भी और दूसरी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं नदियों में, अगर कोई दूसरी नदी या हम कोई पाइप ले लें, एक पाइप से पानी जा रहा है उसमें कोई भी दूसरा पाइप कनेक्ट नहीं है, तो पाइप का फ्लो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही करंट यहाँ पर हर किसी के लिए सेम रहेगी। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तो R1 के लिए जो होगा वो V1 मान लेते हैं, V1 पोटेंशियल डिफरेंस। R2 के लिए जो होगा वो V2 पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बट टोटल V कितना होगा, वो होगा V1 प्लस V2। टोटल V कितना होगा, वो V1 प्लस V2 होगा। इट मीन्स अगर R1 को और R2 को, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसमें 6 वोल्ट का कनेक्ट है, तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा, मान लीजिए 3 वोल्ट है, तो अदरवाइज इज ऑल्सो 3 वोल्ट, क्योंकि 3 जाके 6 वोल्ट बनेगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को हम देखते हुए लिखते हैं, इसी इक्वेशन को देखते लिखते हैं। तो जो V होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो V1 प्लस V2 होगा। ओके, V1 प्लस V2। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, फर्स्ट इक्वेशन। इट मीन्स टोटल V जो होगा वो नेट रेजिस्टेंस इनटू करंट होगा। सेकंड क्या हो जाएगा, V1 अगर मैं निकालना है तो V1 के लिए होगा, करंट तो सेम है, I है उसके लिए, बट रेजिस्टेंस क्या है, R1 रेजिस्टेंस इनटू करंट। V2 के लिए क्या हो जाएगा, R रेजिस्टेंस इनटू I करंट। तो करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस R2 है। ओके, सेकेंड एंड ये थर्ड इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग all these equations, तो इनको जब कंबाइन करेंगे और ये A मान लेते हैं, चलो इस इक्वेशन में इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, V के जगह क्या आ जाएगा, IR, V1 के जगह आ जाएगा IR1 और V2 के जगह आ जाएगा IR2। तो IR इक्वल्स टू, I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, I कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा, जो R है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये नेट रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर्स के लिए था, 3 रजिस्टर तो R3 कर देते, ऐसे ऐसे सो ऑन, जितने रजिस्टर कनेक्ट होंगे उन सबका सम कर देंगे। तो ये तो था कि सीरीज में क्या होगा। ओके, अब देखते हैं कि पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इसमें करंट है और ये R1
एंड R2 दो रेजिस्टेंस है। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, याद रखिएगा, जब करंट जाएगी तो इस पोजीशन पे करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक करंट इधर को जाएगी, एक करंट इधर को जाएगी। अब हमें नहीं पता वो कितनी जाएगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस वाले में I1 करंट गई और इस वाले में I2 करंट गई, बट जो टोटल करंट होगी वो I कितनी होगी, I1 प्लस I2। इसको याद रखना है। इसका मतलब पैरेलल में जो करंट होती है डिफरेंट होती है। करंट अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब जो V होगा वो सेम होगा, V जो है पैरेलल में सेम रहेगा। तो इस वाले के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इस वाले के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं नेट करंट I जो होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, बट अभी हमें I चाहिए तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली टोटल V जो है वो कितना है, I कितना है, V अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब I1 की बात करें तो I1 कितना हो जाएगा, I1 क्या होगा इस वाले केस के लिए, I1 हो जाएगा V तो V रहेगा अपॉन रेजिस्टेंस R1, तो हम लिखेंगे V अपॉन R1 थर्ड इक्वेशन। और I2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। ओके, अब इन सबको अगर हम कंबाइन करते हैं, यहाँ हम कहें पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा जाए तो ये हो जाएगा I की जगह हो जाएगा V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1 और I2 की जगह V अपॉन R2। ओके, तो अब क्या होगा इसमें, अगर हम V अपॉन R को ऐसे छोड़ दें और यहाँ से V को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा इस केस के लिए क्या होगा, ये हमने लिखा हुआ है 1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और जितने रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होंगे उतने वो एडअप होते हुए चले जाएंगे। तो ये तो था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। इमेजिन करिए, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं 1 ओम एंड 1 ओम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो बताइए इसमें करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, कितनी फ्लो हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है R1 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगा 1 प्लस 1 2 ओम। तो ये नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब जो एक टोटल रेजिस्टेंस है इसके लिए वो कितना है 2 ओम, और करंट हमें नहीं पता और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो I हो गया आपका 6 अपॉन 2, तो I हो गया 3 एम्पियर। ये तो सीरीज में था। सिमिलरली अगर यही दो रेजिस्टेंस अगर हमें पैरेलल में दिए हुए हैं तो क्या होगा, दो रेजिस्टेंस अगर हमें पैरेलल में दिए हुए हैं और वो कनेक्ट हैं 6 वोल्ट बैटरी के साथ,
1 ओम एंड 1 ओम के। ओके, तो यहाँ पे करंट पूछता है तो कितनी हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 1/R P, P मीन्स पैरेलल, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RP हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1, तो 1/RP हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, 2/1। तो जो नेट रेजिस्टेंस हो गया वो आपका हो गया 1/2 ओम। चाहो तो इसको 0.5 ओम भी बोल सकते हैं डेसिमल में, बट मैं 1/2 ले लेता हूँ। अब करंट होती है V/R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो करंट हो गई आपकी 6/1/2, तो ये हो जाएगा, करंट हो जाएगी आपकी 6 × 2, तो करंट हो गई 12 एम्पेयर। तो यहाँ पे जो होगी वो 12 एम्पेयर होगी। ओके, और ये आप ध्यान से देखिए दोनों ही केस में, इसका मतलब जब भी हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, बट जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। ये हमें दिमाग में रखना होगा। इस पर सिमिलर बेस क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर क्लास रखेंगे, क्योंकि इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता ही है, तो वहाँ पे हम इस पूरी हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।